रणबीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी, इंडिया गॉट लेटेंट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा है और मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। हाल ही में कुछ हफ्तों में आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत ज़्यादा रणबीर अलाहाबादिया को लेके कंट्रोवर्सी हो रही है कि कैसे सोशल मीडिया पे लोग इनएप्रोप्रिएट कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं या दिखा रहे हैं। हमें एज पेरेंट्स क्या सीखना है? सबसे पहले देखिए, हम लोग हमेशा इस बारे में चिंता करते हैं इंटरनेट ओवर यूज़, हार्मफुल यूज़। तो समझने की बात क्या है, दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरेशन, कितनी देर आपका बच्चा स्क्रीन देख रहा है, और दूसरा वो क्या देख रहा है। अब हम बात करेंगे कि हमें इंटरनेट यूज़ को या हार्मफुल यूज़ को मैनेज कैसे करना है। दो टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे। एक है इंटरनेट यूज़, जो शायद हर कोई कर रहा है, सारे दिन में इंटरनेट देखना या टीवी पे या फ़ोन पे। दूसरा हम लोग टर्म यूज़ करते हैं जिसको प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज़ बोलते हैं। कब बोलेंगे कि ये इंटरनेट यूज़ प्रॉब्लमेटिक है? सबसे पहले, अगर आपका बच्चा सारा दिन इंटरनेट यूज़ को लेके ही सोचता रहता है, उसको लेके ही प्रीऑक्यूपाइड रहता है, अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहा है पर उसके बाद भी वो फेल हो रहा है उसको यूज़ को प्रिवेंट करने में, हम धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि उसका स्क्रीन देखने का टाइम बढ़ता जा रहा है। जब भी आप उससे फ़ोन लेते हैं या स्क्रीन लेते हैं तो बच्चा बहुत गुस्सा होता है, इरिटेट होता है, अपने को बंद कर लेता है, या फिर आप उसको मीनिंगफुल किसी और प्ले में या एक्टिविटी में एंगेज नहीं कर पाते। बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स। स्क्रीन देखने के साथ साथ जो आपके सारे दिन में काम है, पढ़ाई, फ्रेंड से मिलना, फैमिली की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, अगर वो चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, किस लिए? स्क्रीन देखने के लिए, तब हम उसे प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज़ बोलेंगे। एक चीज़ समझिए पेरेंट्स, बहुत कम बच्चे होंगे जो प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज़ कैटेगरी में आएंगे। ज़्यादातर बच्चे सिर्फ इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो एक चीज़ से बचिए, किस बात से? जजमेंटल टर्म्स देने से। बहुत बार पेरेंट्स मेरे क्लिनिक में आते हैं और बच्चे के सामने बोल रहे हैं, इसको तो इंटरनेट एडिक्शन हो गई है, ये तो इंटरनेट एडिक्ट बन गया है। इस तरह की चीज़ें मत यूज़ कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज़ एक अलग क्राइटेरिया है। आपको अब ये समझना है कि जो भी बच्चे का ओवर यूज़ या मोर यूज़ है, उसको मैनेज कैसे करना है। इंटरनेट यूज़ पे पहले आते हैं। सबसे पहले घर के रूल्स बनाइए। रूल्स का मतलब है कि स्क्रीन यूज़ का घर में रूल्स बनने चाहिए, और वो रूल्स दोनों पे अप्लाई होते हैं। वो पेरेंट्स पे भी अप्लाई हैं और वो बच्चे पे भी अप्लाई होते हैं। इसका मतलब है कि पेरेंट्स बहुत बार एक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो ईमेल चेक कर रहे हैं, या हम तो बिज़नेस रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं। ज़रूर, वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, पर बच्चे के लिए जो आपको दूर से देख रहा है, वो आप भी फ़ोन ही यूज़ कर रहे हैं, आप भी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। इसलिए पेरेंट्स को एक मॉडल बनना है बच्चों के सामने। आपका जितना भी ऑफिस रिलेटेड वर्क है, उस टाइम कीजिए जब बच्चे सो चुके हैं, उनका बेड टाइम स्टार्ट हो चुका है। दूसरा, दोनों ही पेरेंट्स को घर में अथॉरिटी लेनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए कि एक पेरेंट डिसाइडिंग फैक्टर है और दूसरा पेरेंट एक पेरेंट को यूज़ करके बच्चों को कंट्रोल कर रहा है। अक्सर मैं देखती हूँ मदर्स फादर को कोट करके बच्चों को यूज़ करती हैं कि तुम टीवी बंद कर लो, नहीं तो पापा शाम को आएंगे और वो डांटेंगे। इस तरह से स्प्लिट मत कीजिए। मदर की जो अथॉरिटी है या ग्रैंड पेरेंट की जो अथॉरिटी है, उनको अपनी अथॉरिटी खुद एग्जर्ट करनी है, राइट? तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, स्कूल से आने से लेके रात को सोने तक आपको बच्चे का एक शेड्यूल बनाना चाहिए, जहाँ पे पढ़ाई, स्क्रीन और प्ले, उसका टाइम एलोकेट करना है। चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। क्वालिटी टाइम का क्या मतलब है? आप भले ही आधा घंटा, 1 घंटा बच्चे के साथ स्पेंड कीजिए, पर वो कीजिए जिससे बच्चे को एंजॉयमेंट फील होती है। अगर उसको खेलना पसंद है तो खेलिए, उसको आर्ट करना पसंद होता है, उसके साथ बैठ के आर्ट कीजिए, वॉक कीजिए, प्ले कीजिए, उसे एक्टिविटीज़ में लेके जाइए। तो ये हो गया हमारा, हमने इंटरनेट यूज़ को कैसे रिड्यूस करना है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इन एक्टिविटीज़ से इंटरनेट यूज़ कैसे कम होगा, क्योंकि आप ज़्यादा अवेलेबल हैं तो बच्चा आपको प्रायोरिटाइज करेगा, वो स्क्रीन के साथ नहीं जाए। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज़। अगर आप इंटरनेट यूज़ को ही मैनेज अच्छे से करेंगे तो एक चीज़ समझिए कि प्रॉब्लमेटिक यूज़ तक हम पहुँचेंगे नहीं। अब वो पेरेंट्स जो ऑलरेडी इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि घर में बच्चा है जो प्रॉब्लमेटिक यूज़ पे है, उनको मैं ये बात बोलूँगी कि पहले तो जो इंटरनेट यूज़ के हमारे पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए, रूल्स बनाइए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दूसरा, प्रॉब्लमेटिक यूज़ ज़्यादातर उन बच्चों के साथ होता है जिनके एडिशनल कुछ इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं, तो उन बच्चों में इंटरनेट यूज़ एक कोपिंग का ज़रिया बन गया है। मैं सारे दिन में परेशान हूँ, जितना देर मैं स्क्रीन देख रहा हूँ उतनी देर में डिस्ट्रैक्टेड हूँ। तो वहाँ जहाँ फ़ोन एक कोपिंग है, अगर आप उसकी कोपिंग ले लेंगे तो उसे पैनिक अटैक हो जाएगा, वो और रिग्रेस हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉब्लमेटिक यूज़ में मेरी एडवाइस ज़्यादातर ये रहती है कि आप सीधे तौर पे फ़ोन खींचने का या फ़ोन बंद करने का कोशिश मत कीजिए। बच्चे के साथ उसके इमोशनल इश्यूज़ पे काम करने की कोशिश कीजिए। और इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास बच्चे को लेके आइए। अगर उसकी नीड टू यूज़ अ स्क्रीन चली जाए, वो अपने इमोशनल इश्यूज़ को एक बेहतर वे से एक पॉजिटिव कोपिंग के साथ हैंडल कर ले, तो वो स्क्रीन का प्रॉब्लमेटिक यूज़ अपने आप कम करता है। तो इस तरह से आप इंटरनेट यूज़ और प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज़ को दोनों को कम कर सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को हम हर हफ्ते आपसे डिस्कस करते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किन टॉपिक्स के बारे में आप और डिटेल्स चाहते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।